नमस्ते दोस्तों, मैं एस एन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम NCERT क्लास 8 मैथ्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर सकते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? 3 कंसेक्यूटिव माने होता है लगातार, 3 लगातार इंटीजर्स हो। आप जानते हैं इंटीजर्स प्लस माइनस और जीरो, आपको पता है इंटीजर्स के बारे में। तो 3 लगातार इंटीजर्स को अगर हम ऐड अप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 51। अब 3 लगातार इंटीजर्स कैसे, जैसे मान लीजिए 5, 6 और 7 हो गया, ये 3 लगातार इंटीजर्स हो गए। तो अगर ये 5 है तो 5 में 6 कैसे आया, 5 + 1। 7 कैसे आया, 5 + 2, यानी ये 3 लगातार इंटीजर्स हुए। तो अगर किसी अगला इंटीजर्स क्या होता है, 1 प्लस करने से मिलता है। उसके बाद वाला क्या है, अगले में 1 प्लस करेंगे, यानी पहले वाले में 2 प्लस करेंगे तब मिल जाएगा। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? 3 लगातार इंटीजर्स हैं, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें 51 मिलता है। इंटीजर्स क्या है, तो आप इंटीजर्स कैसे मानेंगे? अगर मान लीजिए 5 की जगह x होता तो 6 कैसे मिलता, x + 1 जोड़ने से मिलता, और 7 कैसे मिलता, x + 2, 5 में 2 जोड़ने से मिलता है। तो इसी तरह से हम इंटीजर्स मान लेंगे। लेट द इंटीजर्स बी x + 1 एंड x + 2। ये इंटीजर्स जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स माना कहे तो आपको यही मानना है, x + 1 x + 2। अब क्या कह रहे हैं कि अगर इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड अप जोड़ दे, प्लस कर दे, तो क्या हो जाएगा 51 मिल जाएगा। तो हम जोड़ देते हैं, x + 1 x + 2 = 51। ब्रैकेट में करने से एक फ़ायदा है कि अभी प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे किसी कंडीशन में माइनस होता तो आप हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखा कीजिए, आदत डालीजिए ब्रैकेट में लिखने की, क्योंकि माइनस से फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। इसलिए हमेशा जो है, अब प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो x + x + 1 + x + 2 = 51। x क्या हो गया, 3x हो गया, 1 और 2 ये क्या हो गया, 3 हो गया, = क्या हो गया 51। तो 3x = क्या हुआ 51 - 3। 51 में 3 माइनस हो जाए क्या होगा 48। ये प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस होता तो उधर जाने पे क्या होता, प्लस होता। तो 3x = 48। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो x = 48 / 3। 48 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 1 हुआ, 1 और 8 18, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। हमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए, तो पहला x हुआ है, दूसरा x + 1 है, तीसरा क्या है x + 2 है। x माने 16, x + 1 माने 16 + 1, x + 2 माने 16 + 2। तो ये हुआ पहला 16, दूसरा क्या है 17 और तीसरा क्या है 18। तीनों को प्लस करेंगे 51 आएगा। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 2 और 1 3, 1 4 1 5, यानी आपका आंसर आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, लगाएंगे 2 बार। और मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। बाकी सब्जेक्ट आप समझ लेंगे, बाकी सब्जेक्ट आप याद कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन मैथ आपको समझने के बाद उसका प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या करना, सम माने जोड़, सम माने ऐड, और क्या 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल। अब 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का माने उसका टेबल। तो 8 का मल्टीपल क्या हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 24 हुआ। एक हुआ 8, एक हुआ 16 और एक क्या हुआ 24। तो कैसे आया, 8 में आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, और ये कैसे आया 8 × 1, और ये कैसे आया 8 × 3। तो
कंजुगेटिव मल्टीपल 1 बार टेबल, 2 बार टेबल, 3 बार टेबल। अगर यही 1 की जगह क्या होता है x और 2 यानी 1 + 1 x + 1 और 3 बने x + 2। समझ में आई बात? क्या कह रहा है? 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 3 कंजुगेटिव मल्टीपल क्या होंगे? उसका टेबल होगा ना 8, 16, 24। लेकिन हमें नहीं पता है कि किस क्रम से शुरुआत होगी, तो हम मान लेते हैं कि जहाँ 1, 2, 3 है वहीं क्या है? x है, x + 1 है, x + 2 है। यानी जो सीरियल है वो हम मानते हैं x से शुरू होगा। तो जैसे 1 से शुरू होता है तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे x, तो दूसरा क्या x + 1, तीसरा क्या x + 2। तो क्या है कि द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स क्या होंगे? लेट द 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 बी क्या होगा? 8x + 1 और 8x + 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? इन सबको सम कर दें, जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा? 8x + 1 + 8x + 2 और सबको जोड़ दें, क्या आ जाएगा? 888। अगर मान लीजिए ये कहा सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, अगर कहता है सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, तो यहीं क्या कह देते? 6x + 1 6x + 2। मान लीजिए कह देता सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, तो यहाँ कह देते 7x + 1 7x + 2 हो जाएगा। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 888। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये सम की बात कर रहा है। देखिए 8x + 8x + 8 1 जा 8 + 8x + 8 2 जा 16 = 888। 8x 3 बार तो क्या होगा? 24x और 8 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 = 888। तो 24x = 888 और 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -24। अब देखिए 8 में से 4 माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 4। 8 में से 2 मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा 6। 864। ये क्या है? 24x। क्यों? प्लस था, उधर गया तो क्या हो गया? माइनस था, उधर जाता तो क्या होता है? प्लस। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? उधर जाने पे x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? डिवाइड। तो x = 864 डिवाइडेड बाई 24। 24 का टेबल नहीं आएगा लेकिन 8 का टेबल आएगा। तो 8 3 जा 24, यहाँ 8 1 जा 8। अब 6 में नहीं जाएगा तो 4 भी लेना होगा, लेकिन 2 डिजिट एक साथ नहीं ले सकते। उसके लिए क्या करना होता है? 0 बढ़ाना होता है। तो अब 2 डिजिट ले सकते हैं। 64 8 8 जा 64। अब 3 से डिवाइड कीजिए। 3 3 जा 9, 1 बचा, 1 और 8 18, 3 6 जा 18। तो ये क्या हो गया? x क्या हो गया? 36। लेकिन हमारा नंबर क्या है? ध्यान दीजिए, मल्टीपल क्या है? 8x + 2 और 8x + 1 और 8x + 2। तो वैल्यू रख दीजिए 8x वैल्यू यानी 36 से मल्टीप्लाई होगा। 8x + 1 यानी 36 + 1 क्या होगा? 37। अब दूसरा क्या? 8x + 2 यानी 36 + 2 38। अब देखिए 8 6 जा 48 ना, 4 कैरी हुआ। 8 3 जा 24 और 4 28। टेबल तो आता होगा। 8 7 जा 56, 5 कैरी। 8 3 जा 24 और 5 29। अब 8 8 जा 64 का 6 और 8 3 जा 24 6 30। यानी ये 3 नंबर हैं 288, 296 और
304, जिनको अगर हम ऐड कर दें क्या आ जाएगा 888 आ जाएगा। और कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे 36, 37, 38। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया हो। कुछ दिक्कत हो तो फिर से रिबाउंड करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ भी 3 लगातार इंटीजर्स हैं, आर सच दैट, इस प्रकार हैं, कैसे, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब वे बढ़ते क्रम में लिए जाते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, और उन्हें क्रम से पहले वाले से 2 से, दूसरे वाले से 3 से, तीसरे वाले से 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उन्हें जोड़ दिया जाता है। दे ऐड अप टू 74, तो क्या आ जाता है 74। फाइंड दिस इंटीजर नंबर्स, ये नंबर ज्ञात कीजिए। फिर से समझ लीजिए। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, 3 लगातार इंटीजर्स इस प्रकार हैं कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब वे बढ़ते क्रम में लिए जाते हैं, यानी पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 बढ़ते क्रम में लिए जाते हैं, और क्या किया जाता है, एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम से, रिस्पेक्टिवली क्रम से, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वाले में 3 से, तीसरे वाले में 4 से, तो और उनको जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है 74। फाइंड दिस नंबर्स निकालिए। बहुत आसान सा सवाल है। 8 लेट द इंटीजर्स बी x+1 और x+2, ले लिया 3 लगातार इंटीजर्स ना, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिया हमने, x+1, x+2, और इस प्रकार कहे व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में भी है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर माने बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर माने घटते क्रम में, बड़े से छोटा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में x+1, x+2, और क्या, एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली क्रम से, पहले वाले से 2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले से 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस कर देना, क्या हो जाता है 74। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल सा टर्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं, तो क्या होगा, पहले वाले में 2 से तो 2x, दूसरे वाले में 3 से 3x+1, और तीसरे वाले में 4 से 4 मल्टीप्लाई x+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 74। अब देखिए 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं केवल इसमें होगा इसमें नहीं होगा, या इसमें होगा इसमें नहीं होगा ना, तो क्या होगा 3x प्लस 3 1 जा 3 और 4x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74। तो 2x 3x 4x 2 3 5 5 4 9x प्लस 3 और 8 11 इज इक्वल टू 74। यहाँ देखिए हमने जोड़ दिया 2x प्लस 3x प्लस 4x 4 3 7 2 9x और 3 और 8 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 4 में से 1 माइनस होगा क्या होगा 3, 7 1 माइनस होगा 6, 9x इक्वल टू 63। तो x इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू क्या होगा 7, लेकिन क्या है हमारा इंटीजर्स, पहला x है, दूसरा x+1 है और तीसरा क्या है x+2 है। तो पहला x है यानी 7 है, दूसरा +1 है यानी 7 + 1 यानी इक्वल टू 8 है, और तीसरा क्या है 7 + 2 इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।